नमस्कार, 99 न्यूज में स्वागत है आपका और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन शिवधारी राम सचिव राकेश रोशन के साथ झरिया के बस्ता कोला पहुंचकर उस घटना स्थान का निरीक्षण किया जहां पिछले दिनों जमीन धंसने से एक महिला जिंदा दफन हो गई थी। अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन शिवधारी राम सचिव राकेश रोशन ने पीड़ित परिवार से भी मुलाकात कर हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। निरीक्षण के दौरान झरिया भाजपा नेत्री रागिनी सिंह भी उपस्थित रहे। शिवधारी राम ने कहा कि दौरे का एकमात्र मकसद था इस घटना का दोषी कौन है इसका पता लगाना, साथ ही आश्रित परिवार को उचित मुआवजा दिलाना है। वहीं बीसीसीएल बस्ता खुला जीएम सोमेन चटर्जी ने कहा कि पूरा क्षेत्र पहले ही अग्नि प्रभावित घोषित कर दिया गया है, सर्वे भी कर लिया गया है, लेकिन लोग हटने को तैयार नहीं है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड राज्य सचिव राकेश रोशन ने कहा कि इस घटना में जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उससे बख्शा नहीं जाएगा। और यहाँ के जो परिवार हैं, जो पीड़ित परिवार हैं और यहाँ जो रहते हैं, उन लोगों से हम लोगों ने मिला, हम लोगों ने बात किया, जवाब जानने का प्रयास किया और जाना। इन लोगों ने बताया कि हम लोग घर सटा हुआ है, देख रहे हैं आप, दोजरिंग हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, जो घर हिल जाता है। हम लोग दर्शक जिंदगी में जी रहे हैं, रात में सो नहीं पाते हैं। ये सब कहानी उन लोगों ने कहा और हृदय से मुझे भी आंख से आंसू आ गया इनकी दर्द सुन करके। इसे कि मैं भी गरीब का बेटा हूँ, मुझे पता है गरीबी, तो हमने सुना है। और मैनेजमेंट के लोगों ने कहा कि हम इनके लिए अलग व्यवस्था किए हैं रहने का, वहाँ पर चलें, इनको हम क्वार्टर देंगे, इनको हम पानी देंगे, बिजली देंगे, यातायात के साधन देंगे। इन लोगों ने कहा कि नहीं, वहाँ झूठ बोल रहे हैं आप, इसे झूठ बोल रहे हैं कि वहाँ कोई व्यवस्था आपके पास नहीं है, न बिजली है, न पानी है, न खिड़की है। इन लोगों ने बताया। उन्होंने कहा कि यह मेरी जिम्मेदारी है, मैं करूँगा इसको, और बहुत उसमें हो भी गया है। झरिया विकास प्राधिकरण बना हुआ है लोगों को शिफ्ट करने के लिए। ये मतलब मुख्य रूप से उनका ये है कि जो लोग बीसीसीएल के एम्प्लॉई नहीं हैं उनको शिफ्ट कराने का जुम्मा जेआरडीए का। मगर चूंकि अब हमारे परियोजना से बहुत नज़दीक हैं, तो हम चाहते हैं कि इनको अस्थायी तौर पे हम कहीं अपने आवास में कहीं शिफ्ट कर। नए साल के स्वागत के लिए धनबाद के तमाम पिकनिक स्पॉट सज धज कर तैयार हैं, जहां 1 जनवरी के पहले से ही सैलानी पहुंचने लगे हैं। मुनिडी में स्थित भटिंडा फॉल और मैथन डैम आज सैकड़ों सैलानी अपने दोस्तों और परिवार के साथ मस्ती करते दिखे। किसी ने मैथन डैम में बोटिंग का मजा लिया तो किसी ने भटिंडा फॉल में नहाकर और सेल्फी लेकर इसका लुत्फ उठाया। इसके अलावा पर्यटक मैथन डैम से कुछ ही दूर पर स्थित कल्याणेश्वरी मंदिर भी पूजा करने पहुंचे और माता का दर्शन किए। ये 2020 इतना बुरा साल रहा है, तो हम लोग सोचे आज लास्ट डे थोड़ा सा एंजॉय कर ले, फैमिली गेट टुगेदर हो जाए, इसीलिए हम लोग भटिंडा फॉल, क्योंकि धनबाद के पास भी था। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग बैंक मोड़ से आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ? काफ़ी अच्छा लग रहा है, भीड़ तो काफ़ी है। नए साल में क्या इस बार सोच के रखे हैं? नए साल में तो इस बार अभी यही है, कोरोना चल रहा है, तो उम्मीद है कि शायद नए साल में कुछ अच्छा न्यूज़ मिले या वैक्सीन आ जाए। बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए निरसा ग्यारकुंड के मुखिया मोहम्मद शनवर और झामुमो नेता गुलाम कुरैशी ने ग्यारकुंड प्रखंड के शिवलीबाड़ी में जरूरतमंद के बीच कंबल का वितरण किया। उन्होंने कहा कि हमेशा यह प्रयास रहता है कि कैसे जरूरतमंदों की मदद कर सके। जिला और स्थानीय प्रशासन द्वारा भी प्रत्येक पंचायत में कंबल वितरण किया जा रहा है, लेकिन जरूरतमंद लोगों की तुलना में कंबल काफी कम पड़ गया। ₹25 लाख की इनामी हार्डकोर माओवादी अजय महतो उर्फ टाइगर समेत 15 माओवादियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा। राज्य सरकार ने डीसी की अनुशंसा पर देशद्रोह का केस चलाने की मंजूरी दे दी है। जिन नक्सलियों पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति दी गई है उनमें नुनूचंद महतो, नंदलाल मांझी, हाल में गिरफ्तार प्रशांत मांझी, रामदयाल महतो उर्फ बच्चन दा, अरुण, संतोष मांझी, बिरबल मांझी, 5 लाख रुपए की इनामी दीनदयाल, जय सिंह मांझी उर्फ फादर, राजू दा, पवन दा उर्फ लंगड़ा, जगदेव दा, ब्रह्मादेव मांझी के नाम भी शामिल है। इनमें से संतोष मांझी, दीनदयाल कोला, प्रशांत मांझी जेल में बंद है। लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र स्थित बालूमाथ पांकी मेन रोड पर जांचोई चाक में एक स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर 20 फीट ऊंचे पुल से जा गिरी।
हादसे में कार सवार एक डॉक्टर की मौत हो गई, जबकि डॉक्टर के साथ कार में बैठे 3 लोग जख्मी हो गए। इनमें से 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है और उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया है। बोकारो जिला पर स्थित गोमिया नगर परिषद को भंग कर दिया गया है। इससे संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। गोमिया प्रखंड के 8 गांव को मिलाकर गठित गोमिया नगर परिषद वर्ग ख को विदघित करने से संबंधित प्रस्ताव मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद अब मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। ज्ञात हो कि नगर विकास एवं आवास विभाग ने 7 सितंबर 2018 को 8 गांव को मिलाकर गोमिया नगर परिषद गठित करने की अधिसूचना जारी की थी। बोकारो थर्मल में पुलिस और सीआईएसएफ ने संयुक्त छापेमारी अभियान चलाकर पिलपिलो मोड़ के जंगल में कोयला ले जा रहे 18 बाइक जब्त किया है। वहीं तस्कर अवैध कोयला छोड़कर भाग निकले। बैरमूर प्रखंड के 19 पंचायतों में 2100 कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान बोकारो थर्मल के गोविंदपुर डी पंचायत सचिवालय भवन में भी कंबल का वितरण किया गया। बैरमूर वीडियो रोशन कुमार ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के पास ठंड से बचने का उपाय बहुत सीमित होता है, इसलिए सरकार की ओर से आए कंबल का वितरण किया जा रहा है। यहाँ गोविंदपुर डी पंचायत भवन में हम लोग यहाँ कंबल वितरण कर रहे हैं। हमारे बेरमो प्रखंड में 2100 लगभग कंबल आया हुआ है। आज देखे होंगे बीते दिन सभी विभिन्न पंचायतों में कंबल वितरण हो रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिनके लिए यह कंबल है उनके पास पहुंच जाना चाहिए। अब है कि लगभग 80 कंबल दिया गया है प्रखंड को, मतलब हमारे पंचायत में 40 मैं खुद लेके आया हूं और इसके बाद मैं घर घर जा कर के डोर टू डोर मैं लोगों को दूंगा। और प्रयास मेरा यह होगा कि जो विकलांग आदमी हैं, जो असहाय आदमी हैं, ऐसे लोग जो बेड पर हैं, जो आपके पंचायत भवन नहीं आ सकते हैं। बेंगलुरु में शारण के युवक हत्या के बाद गुरुवार को शव के रिविलेगंज पहुंचने पर पुलिस नहीं पहुंचती तो लोगों का गुस्सा फूटा। वह उग्र हो गए और प्रदर्शन करने लगे। आक्रोशित लोगों ने NH-19 का जाम कर दिया और आगजनी की। पिछले 4 घंटे से सड़क जाम है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है और गाड़ियां ट्रैफिक में फंसी हुई हैं। पीएमसीएच ब्लड बैंक में खून की कमी को देखते हुए धनबाद पुराना बाजार चैम्बर के पूर्व पदाधिकारी सुशील अग्रवाल ने सब परिवार अपने जन्मदिन के 25वें वर्षगांठ पर रक्तदान किया और लोगों से भी अपील किया कि बढ़ चढ़कर रक्तदान करें। सुशील अग्रवाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण के काल में लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर रक्तदान करेंगे तो किसी तरह की कोई परेशानी होगी या फिर कोई शारीरिक दुर्बलता आएगी। मेरा 50वां जन्मदिन है। 50 वर्ष पूरे हमने निकाल दिए हैं खुशी खुशी। यही सोच करके हमने आज ब्लड डोनेट सब परिवार इसलिए किया है कि भाई हमारे आज ब्लड डोनेट से समाज में एक प्रेरणा स्रोत जाए कि भाई इस कोरोना काल में भी लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि हमको ब्लड डोनेट करने से ऐसा होगा या कुछ हो सकता है। ब्लड डोनेट हमेशा सभी को करना चाहिए। बागमारा के जोगता में भोलाराम के घर 9 अगस्त को चोरों ने कांच से पीतल के बर्तन, मोबाइल फोन सहित नकदी की चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसका पुलिस ने आज उद्भेदन कर दिया है। घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान उनकी निशानदेही पर चोरी गया मोबाइल और बर्तन भी बरामद हुई है। सर्किल इंस्पेक्टर वीर कुमार ने कहा कि चारों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, साथ ही किसी गिरोह से भी संबंध है या नहीं, इस बिंदु पर भी जांच की जा रही है। राम जी के यहाँ चोरी हो गई थी। घर में रात के समय अज्ञात चोरों द्वारा सामानों का चोरी किया गया था, जिसमें मोबाइल फ़ोन सैमसंग कंपनी का, कांसे एवं तांबे का बर्तन वगैरह था और कुछ नगद था। और काफ़ी प्रयास के बाद एवं गुप्त सूचना इकट्ठा कर एवं तकनीकी सहयोग की सहायता से
इन अज्ञात चोरों का पता कर लिया गया। इन चारों अज्ञात चोरों को पकड़ लिया गया। इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकारी है और इनके पास से चोरी गया सामान जब्त किया गया है। मोबाइल फ़ोन एवं बर्तन वगैरह जब्त किया गया है। इन्हें आवश्यक कार्रवाई तो माननीय न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इस पर जांच चल रही है ना। इसका गिरोह और आपराधिक इतिहास वगैरह भी हम लोग देख रहे हैं, पहले भी कभी किया है या नहीं। गृह भेदन का मामला खुल जाना ही बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है। इनके पास से सामान भी बरामद हो गया है, ये बड़ी सफलता है। जरूर इनसे ये औरंगाबाद के नवीनगर में एनटीपीसी के सहायक कंपनी यूपीएल के असाइनमेंट में कार्य कर रहे सपोर्टिंग स्टाफ की जरूरी मांगों को लेकर विस्थापित किसान मजदूर संघर्ष समिति ने कंपनी के साथ वार्ता किया, जिसमें स्टाफ की समस्याओं का समाधान की मांग की गई। अध्यक्ष भीम सिंह ने कहा कि प्रबंधन के मुखिया विजय कुमार सिंह से वार्ता की जा रही है, लेकिन कानूनी अड़चन और कानूनी बाध्यता का हवाला देते हुए यूपीएल के कर्मियों के अधिकारों को मारने का प्रयास किया जा रहा है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। I flow the room, I go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe I'll run the roads.
You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा देने और फिर वापसी करने के बाद आज पांडेसर के विधायक जितेंद्र तिवारी पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने एक मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद जितेंद्र तिवारी ने कहा कि वह फिर से तृणमूल के लिए सक्रिय होकर काम करना शुरू कर दे रहे हैं। महज एक दिन के लिए गलतफहमी के चलते उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया था, जबकि उन्होंने साफ कहा है कि वह भाजपा में नहीं जा रहे हैं और ना ही उन्होंने कभी भाजपा में जाने की बात कही थी। वह हमेशा ममता बनर्जी के साथ हैं और रहेंगे। आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 19 के बैरागी बागान यूनाइटेड क्लब में 2 दिवसीय नॉकआउट बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें 20 से अधिक टीमों ने भाग लिया। टूर्नामेंट का उद्घाटन भाजपा जिला युवा नेता टिंकू वर्मा ने फीता काटकर किया। टूर्नामेंट में आसनसोल, सीतारामपुर, नियामतपुर के साथ आसपास के कई युवा खिलाड़ियों ने भाग लिया। रानीगंज के नबीनगर मोड़ के पास मंगलपुर जा रही एक टाटा सुमो ने तेज गति से आकर एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार घायल हो गया। वहीं टाटा सुमो भी पास के एक नाले में जाकर पलट गई, जिससे सुमो के चालक को भी चोटें आई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को अस्पताल पहुंचाया। अपराधी रजरप्पा थाना क्षेत्र से फरार कुख्यात अपराधी मोहम्मद रफीक अंसारी को सरायकेला के कपाली थाना के मिल्लत नगर से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे रजरप्पा पुलिस को सौंप दिया गया। रफीक अंसारी इससे पहले भी सरायकेला जिले के इचागढ़ में लूट मामले में जेल जा चुका है। वह मुरी रेलवे लूट का मुख्य सरगना भी रहा है। रजरप्पा थाना में भी लूट मामले में रफीक अंसारी फरार था। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।